हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके पेज नंबर 24 पे दिया हुआ है। उसका बाइफरकेशन जो ट्रायल बैलेंस दिया है उसमें कौन से आइटम्स कहाँ जाएंगे, उसका बाइफरकेशन करने के लिए मैंने एक प्रिंट निकाला है। तो मैं अभी आपको प्रिंट के थ्रू बता देती हूँ कि बाइफरकेशन आप कैसे करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे रीडिंग पहले स्टार्ट करेंगे कि दया एंड क्षमा। यहाँ पे पार्टनर्स का नाम दिया है, दया एंड क्षमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1। ये जो है 1:1 ये आपके लिए PSR है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप जब भी आपके पास टेक्स्ट बुक आएगी जैसे मार्किंग करके आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब जो एडजस्टमेंट्स आपको क्वेश्चंस में नीचे दिए होंगे, एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके बारे में है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करने बोला, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, मतलब सेम डेट बैलेंस शीट भी 31 मार्च को ही बैलेंस शीट भी बनानी है। तो ये जो डेट है ये हम बैलेंस शीट के जब भी लिखेंगे फॉर्मेट में ऊपर परफॉर्मा में, वहाँ पे भी हम ये डेट मेंशन करेंगे। एंड जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा है उसके ऊपर भी मेंशन करना है डेट हमको। अभी हम 1 by 1 पहले डेबिट बैलेंसेस है उनका जस्ट बाइफरकेशन कर लेते हैं क्वेश्चन रीड करते करते, आपको पता होना चाहिए, फिर बाद में हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक मतलब ये जो स्टॉक दिया है आपका 1 अप्रैल, ये ओपनिंग स्टॉक है। तो ये कहाँ जाएगा, आप इसके लिए लिख दोगे TD, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में ये जाएगा TD। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, ये एसेट्स के अंडर में आएगा इसलिए इसको A लिखेंगे। फिर वेजेस एंड सैलरीज बोला है तो वेजेस से स्टार्ट हुआ है, वेजेस से स्टार्ट हुआ तो ये कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड TD लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स एसेट है। फिर बेड डेब्ट्स आपका आप किधर दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में तो PD लिख लोगे। परचेसेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट आइटम होता है इसलिए इसको TD लिख लोगे। फिर बाद में मोटर कार ये एसेट है तो इसको A लिख लेंगे हम। ठीक है, मशीनरी आपका क्या है, एसेट है तो इसको भी हम A लिख लेंगे। फिर ऑडिट फीस क्या होता है, ये एक्सपेंसेस हुआ तो एक्सपेंसेस सारे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में करते हैं इसलिए इसको PD मेंशन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट ये है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आपको क्या करना है, माइनस करना है सेल्स में से। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाके आप इसको माइनस करने वाले हो, माइनस फ्रॉम S ले लो। तो माइनस फ्रॉम S तो ये आपका सेल्स में से आप माइनस करने वाले हो। देन बाद में दिया डिस्काउंट, डिस्काउंट आप कहाँ पे दिखाओगे, PD प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। फिर बिल्डिंग को कहाँ दिखाओगे, एसेट है, ये फिक्स्ड एसेट्स है इसलिए इसको एसेट्स है, लॉन्ग टर्म है इसे एसेट्स के अंडर में लिखेंगे हम बैलेंस शीट में। देन कैश एट बैंक एसेट है, इसको ये आपके कौन से एसेट है, करंट एसेट जो रनिंग है, इनमें चेंजेस होते रहता है एवरी ईयर, एवरी मंथ अमाउंट में भी चेंज रहता है। 10% इन्वेस्टमेंट ये भी आपका क्या है, एसेट है, इसको भी एसेट के अंडर में लिखोगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो 10% है अगर आपको स्पेसिफाइड, हम आगे एडजस्टमेंट में देखते हैं, अगर स्पेसिफाइड नहीं किया होगा, इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला नहीं होगा तो हमको 10% फुल ईयर का कैलकुलेट करना है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऐड करना है। फिर तो हम यहाँ पे ये हिडन एडजस्टमेंट हो गया है यहाँ पे एक, इसलिए हम इसको एक टिक दे देंगे। ये क्या दे देंगे, एक टिक मार्क दे देंगे कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। उसी तरीके से ऊपर ये जो सेल्स रिटर्न आया था ना, ये सेल्स से माइनस करना है ना, तो आप जस्ट क्रेडिट में देखो सेल्स दिखाई दे रहा है, वहां पे एक टिक मार्क करके छोड़ दो। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में भी देखो ब्रैकेट में आपको 9 months बोला है तो मतलब ये आपका एडजस्टमेंट आने वाला है इसके ऊपर भी, तो इसमें मिनिमम 2 लाइन तो अभी हमको लगेगी। ठीक है, तो ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। ये 9 months का ही है तो 3 more months होना चाहिए, +3 होना चाहिए। 3 more months होगा तो 12 months कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट करना देखेंगे बाद में। फिर रॉयल्टीज है ना, प्राइमरी एक तरीके से प्राइमरी आइटम हो गई, क्योंकि ये जो इनिशियली कोई जो भी मैन्युफैक्चरिंग या कुछ होता है उस टाइम पे होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अमिताभ बच्चन के डैडी ने जो बुक लिखी थी, बुक्स लिखे हरवंश राय बच्चन की जितने भी बुक्स है उनके ऊपर अमिताभ बच्चन जी को रॉयल्टी मिलती है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी ये रॉयल्टी है। तो ये हम है ना प्राइमरी बेसिस पे है तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। अब आ जाते हैं क्रेडिट साइड के आइटम्स पे। यहाँ पे अभी हमको दिखाई दे रहा है
जनरल रिजर्व, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जनरल रिजर्व दिख रहा है। तो जनरल रिजर्व क्रेडिट आइटम्स है और ये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज के अंडर में जाना चाहिए। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तब तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे लायबिलिटीज होती है, तो वो आपको वैसे भी ऊपर लायबिलिटीज मेंशन किया होता है, आप वहां पे लिख लेने वाले हो। फिर ये जो कैपिटल है, कैपिटल के लिए हम देखेंगे, अगर और एडजस्टमेंट्स है तो बात अलग है, अदरवाइज हम कैपिटल का सेपरेट अकाउंट नहीं बनाएंगे, इसको बैलेंस शीट में ही शो करेंगे। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि क्या करते हैं इसको। यहाँ पे नीचे कुछ अगर एडजस्टमेंट दिया है पार्टनर्स को लेके तो फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेपरेटली बनाएंगे। इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोलती हूँ तो यहाँ पे है ना हमको बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने क्वेश्चन को गो थ्रू किया है। तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज के अंडर में इसको मेंशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक तो प्रॉफिट का एडिशन या लॉस होगा तो लॉस का एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, एंड ड्राइंग्स है कुछ तो ड्राइंग्स माइनस होगी, तो वो हमको यहाँ पे एडजस्टमेंट आने ही वाले हैं। तो हम इसको देखते हैं आगे हम क्या करते हैं, क्या दिया है। नाउ अभी क्रेडिटर्स है, इसको भी लायबिलिटीज के अंडर में लिखना है आपको, क्योंकि ये डेप्ट हो गया कंपनी के लिए, क्रेडिटर्स को मतलब पेमेंट करना बाकी करना है, राइट। तो क्रेडिटर्स को लायबिलिटीज के अंडर में लिख लिया। फिर आरडीडी है, तो ये आरडीडी आपका ओल्ड आरडीडी है, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम माइनस करने वाले हैं। तो ये भी एडजस्टमेंट में जाने वाला है। ये कहाँ पे जाएगा आपका, बैड डेब्ट्स के अंडर में। कहाँ पे जाएगा, बैड डेब्ट्स के अंडर में, तो इसको माइनस करने वाले हैं हम बैड डेब्ट्स में से, बैड डेब्ट्स में से बीडी में से माइनस करने वाले, और बीडी कहाँ पे दिखाई देता है, पीडी के अंडर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रीडिंग के टाइम पे ये सब बातें अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है, ये अभी देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है। जब हम लोग ने लास्ट में एडजस्टमेंट्स के बाद में हम लोग ने किया था कि इंपॉर्टेंट एंट्रीज विच ओनली कम इन द ट्रायल बैलेंस हैविंग ओनली वन इफेक्ट, तो ये वो वाली है। तो यहाँ पे इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, वेजेस रिलेटेड है ना। अगर सैलरीज होता तो हम एसडी मतलब पीडी में दिखाते, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में दिखाते थे। नाउ ये परचेस रिटर्न है, तो यहाँ पे रिटर्न परचेसेस, ये रहा परचेसेस, तो यहाँ से जाके ये क्या होना चाहिए, माइनस होने वाला है, ये माइनस होने वाला है परचेस में से, पी में से परचेसेस में से ये माइनस होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से। और ये डिस्काउंट है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। इसका बाइफिकेशन कर ले, फटाफट कर लेते हैं। अगर डाउट होगा, अगर मैं फास्ट जा रही हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बाद में लिख सकते हैं। उसके बाद में अभी यहाँ देखिए एडजस्टमेंट्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, जहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपको। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 2 वैल्यू नहीं दिए, एक ही दिए, तो इसको इस तरीके से लिख के, एक इसका इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, टीसी लिख लो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में वैसे भी फिक्स हो ही जाने वाला है। और दूसरा इफेक्ट इसका जाएगा एसेट्स के अंडर में, तो ये इस तरीके से आपने कर लिया क्वेश्चन रीड करने के टाइम में। फिर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन किसका बोला, बिल्डिंग, बिल्डिंग का ये 5% है, पहले आया है। मशीनरी का ये 3% है, ये बाद में आया। तो मशीनरी का 3% एंड बिल्डिंग का हमारा 5%, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका 2 इफेक्ट क्या होगा, एक तो ये पर्टिकुलर एसेट्स के अंडर में, मतलब यहाँ पे एसेट्स में, यहाँ बिल्डिंग के अंडर में माइनस होगा, उस पर कैलकुलेट होगा। और दूसरा इसका इफेक्ट जाने वाला है पीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जाने वाला है। तो इस तरीके से 2 इफेक्ट इसके तैयार हो गए। इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन के आपको पता है एटलीस्ट 2 इफेक्ट होते ही होते हैं, राइट, विद द सेम अमाउंट। फिर यहाँ पे हम ये रीड करेंगे, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल। डिसऑनर्ड बिल इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड जब वर्ड आता है तो आप समझ लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो माइनस करना है हमको। तो आप यहाँ पे माइनस करोगे बिल्स रिसीवेबल में से, बीआर में से इसको माइनस करोगे बिल्स रिसीवेबल में से। दूसरा इसका इफेक्ट कहाँ पे दिखाओगे, डेटर्स रिलेटेड आइटम है, डेटर्स, तो इसको ऐड टू डेटर करोगे। कहाँ करोगे, ऐड टू डेटर कर दोगे इसको। तो ये यहाँ पे इतना हो गया। इसके बाद में आते हैं गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया। तो दया ने विड्रॉवल किया, ये पर्सनल विड्रॉवल है, एंड यूज फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे, एक तो आप टीसी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में से स्टॉक आपका कम हो गया वो दिखाना है आपको, और दूसरा इफेक्ट इसका दया के कैपिटल अकाउंट में जाके दया के कैपिटल में से इसको लेस करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे हम जहाँ पे कैपिटल है वहां पे भी एक मार्किंग कर लेते हैं कि दया के कैपिटल पे एक और प्रॉफिट या लॉस की तो आने ही वाली है, प्रॉफिट है कि लॉस है वो तो आना ही आना है, एज वेल एज एक और एक्स्ट्रा जो ड्रॉइंग्स है वो भी हमको माइनस करना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, राइट ऑफ 1800 एज बेड डेब्ट्स। तो ये हमारा न्यू बेड डेब्ट्स है। तो ये न्यू बेड डेब्ट्स हम क्या करते हैं, ओल्ड बेड डेब्ट्स में ऐड करते हैं, ये ऐड करेंगे ओल्ड बेड डेब्ट्स में। और यहाँ पे ये दिया मेंटेन आरडीडी, आरडीडी आपको कैलकुलेट करना है। आरडीडी आपको 5% का कैलकुलेट करना है। किस पे कैलकुलेट करना है, तो ये आपको किस पे, डेटर्स पे कैलकुलेट करना है, डेटर्स पे कैलकुलेट करना है। लेकिन इसमें क्या होगा, पहले है जो ये जो बिल्स रिसीवेबल वाली है एंट्री है जो डिसऑनर्ड की, वो ऐड होगी,
उसके बाद में जो और भी कुछ आगे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल्स के बारे में भी दिया हुआ है तो वो भी ऐड होगा, उसके बाद में ये कैलकुलेट होगा। तो ये हम है ना पर्टिकुलर इसका वर्किंग नोट करेंगे तभी और वापस इसको अच्छे से कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया, तो हमारा ये बेड डेप्थ कहाँ जाएगा, ऐड टू बेड डेप्थ हो गया राइट ऑफ करने के टाइम पे। फिर यहाँ पे मेंटेन, इसका दूसरा इफेक्ट, दो इफेक्ट आएगा ना, एक तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और दूसरा इफेक्ट इसका डेटस के इधर भी आप शो करने वाली हो, डेटस में से माइनस होगा, डेटस में से भी ये क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। न्यू बेड डेप्ट भी माइनस होगा और ये जो न्यू आरडीडी यहाँ पे जो एडजस्टमेंट में दिया होता है वो ऑलवेज न्यू होता है, तो न्यू आरडीडी भी हम लोग डेटस में से क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले। तो ये डेटस में से और पीएनएल में दोनों में, मतलब पीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड दोनों जगह पे जाने वाला है। अभी नेक्स्ट इसका क्या दिया यहाँ पे, गुड्स ऑफ ₹6,000 वॉज सोल्ड, तो 6,000 के गुड्स बेच दिए, सेल कर दिए, बट नो एंट्री वॉज मेड, तो मतलब एंट्री दिखाई नहीं है। एंट्री तो दिखानी जरूरी है ना, गुड्स कहाँ से कम होते हैं, कभी भी स्टॉक कम होता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड से, सेल्स में से, है ना। सेल्स यहाँ पे सोल्ड है मतलब सेल्स है, सोल्ड है मतलब सेल्स की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड हुआ है तो ऐड टू सेल्स करोगे, ये क्या होगा, ऐड टू सेल्स होगा। और दूसरा इसका इफेक्ट कहाँ पे दिखाई देगा आपका, ये सेल कर दिया तो मतलब सेलिंग किसको, सेल किसको करते हैं हम, डेटर्स को सेल करते हैं, राइट। डेटर्स हमको पैसा देंगे फ्यूचर में जाके, तो ये वहां पर जाके भी ऐड होने वाला है अनरिकॉर्डेड सेल्स करके, अनरिकॉर्डेड सेल्स करके ये हम लोग वहां पे भी ऐड करेंगे, तो ऐड टू डेटर्स होने वाला है ये। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया है। आगे अभी मैं एंट्री फटाफट स्टार्ट करती हूँ, नहीं तो वीडियो काफी लेंदी हो जाता है। अगर ऐसे लगा कि हाँ मिस थोड़ा सा स्लो जाओ तो नेक्स्ट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, फिर नेक्स्ट टाइम से थोड़ा स्लो मैं और चली जाऊंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, ये सारे जितने भी आइटम्स के अमाउंट वगैरह है हम 1 बाय 1 इसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे एक अभी यहाँ पे जब ट्रायल बैलेंस के आप ऑर्डर में इसकी आइटम्स को लिखना स्टार्ट करोगे तो ऑर्डर में ही जाना। जैसे अभी यहाँ पे आपको स्टॉक दिया तो पहले स्टॉक से ही जाओ, तो लिखो यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखेंगे, टेक्स्ट बुक नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ना सबको। यहाँ पे लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक, पहले हम है ना डेबिट से ही स्टार्ट कर देते सारे, इस पे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, इसको डायरेक्ट आउटर में हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 65,000 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल, ये एसेट्स की आइटम है तो हम एसेट्स के अंडर में आते हैं। मैंने परफॉर्मा पहले से ही रेडी रखा है ताकि ना ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट हो। ऊपर के 5-6 लाइन है ना आप फिक्स्ड जो एसेट्स है उनके लिए छोड़ दो, आगे नीचे आ जाओ। ये एक्चुअली डिग्री आगे फ्यूचर के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए कि ऊपर पहले फिक्स्ड के लिए रहता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल। यहाँ से वो जो बिल्स रिसीवेबल का एक इफेक्ट मैंने हाँ यहाँ पे इफेक्ट हमने बिल्स रिसीवेबल का देखना था। ये जो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड बीआर से माइनस, ये हमारे पास पता है ना, हमने मार्किंग नहीं की बीआर में ना इधर, तो बीआर का यहाँ मार्किंग होना चाहिए था। एक एडजस्टमेंट यहाँ पे भी है ना, तो इसको इनर कॉलम में अमाउंट को लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में। तो ये 28,000 हम लिख लेंगे इनर कॉलम में अमाउंट, इसमें से बाद में हमें एडजस्टमेंट करना है, माइनस होने वाला है। फिर नेक्स्ट क्या है, वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज को क्विकली, ये इसके लिए भी 2-3 लाइन छोड़ दो। यहाँ पे परचेसेस आने वाला है, यूजुअली ओपनिंग स्टॉक परचेसेस इस तरीके से हम लिखते हैं। यहाँ पे टू वेजेस एंड सैलरीज, थोड़ा सा क्विक लिख लेती हूँ, कितना आएगा 9,000। यहाँ पे क्या अमाउंट दिया, 9,000। फिर बाद में नेक्स्ट हमको दिया यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स, क्या दिया, सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स को एसेट्स के अंडर में इसका अमाउंट दिया 1,32,500। इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एडजस्टमेंट्स है ना, सन्ड्री डेटर्स में हमने मार्किंग नहीं की। यहाँ पे 1, 2, 3 एडजस्टमेंट, एक अनरिकॉर्डेड सेल्स आएगा, एक बिल्स रिसीवेबल का आने वाला है 2, और तीसरा आरडीडी बेड डेप्ट्स, ये सब इसमें आने वाला है, राइट। तो यहाँ पे 4-5 हो गए, तो इसको इनर कॉलम में लिखे हमने अमाउंट को। उसके बाद में पूरा पहले ट्रायल बैलेंस पूरा आइटम्स ट्रांसफर कर लेते बेड डेप्ट्स। अभी बेड डेप्ट्स के बारे में आया,
मैंने यहाँ पे जो प्रोफॉर्मा बनाया उसमें मैंने ये जो लाइंस ड्रॉ करने के पहले ऊपर टॉप में लिख दिया है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो मुझे 2 बार है ना पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप भी ऐसे कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन राइटिंग सच अ वे। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लिख देते हैं यहाँ तक का, ऊपर हम और 3-4 लाइन हम यहाँ तक का छोड़ देते हैं ट्रेडिंग के लिए। यहाँ से हम हमारा स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी 2-3 लाइन, क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्या आता है, 2-3 लाइन लीव करने के बाद में मैं यहाँ पे 2 बेड डेप्स करके 2-3 लाइन लीव करने के बाद 2 बेड डेप्स लिख लेती हूँ। 2 बेड डेप्स कितना दिया, इनर कॉलम में लिख लेंगे 1000 रुपीज़। कितना दिया है, 1000 रुपीज़ लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम हमारी क्या है, देखिए परचेसेस, यहाँ पे परचेसेस 2 परचेसेस इनर कॉलम में लिख लेते हैं। इसके ऊपर रिटर्न्स वाला इफेक्ट है ना, माइनस करना पड़ेगा ना हमको, 1,48,000। ठीक है, अभी नेक्स्ट दिया है मोटर कार। क्या दिया है, मोटर कार। तो यहाँ पे मोटर कार फिक्स्ड एसेट है, इस पर डेप्रिसिएशन है क्या, यहाँ पे डेप्रिसिएशन इस पे दिया है नहीं, मशीनरी पे दिया है। तो इसको आउटर कॉलम में अमाउंट को हम आउटर कॉलम में, यहाँ पे ये फिक्स्ड एसेट है मोटर कार, तो इसको आउटर कॉलम में हम लिख लेंगे 68,000। इस तरीके से 68,000 आउटर कॉलम में हमने लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या, यहाँ पे मशीनरी नेक्स्ट दिया है, मशीनरी 1,14,800। मशीनरी को लिख लेंगे, मशीनरी पे एडजस्टमेंट भी है, माइनस करना है डेप्रिसिएशन, इसको मार्किंग क्या, मशीनरी यहाँ पे टिक कर लेते तो इजी होता है। 14,800 पे डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे बाद में। नेक्स्ट हमारा ऑडिट फीस पीडी के अंडर में आएगा, यहाँ पे टॉप में लिख लेते हैं, और क्योंकि 1-2 ही लाइन चाहिए। ऑडिट फीस बाद में लाइंस कम नहीं पड़नी चाहिए ना, थोड़ा अंदाज़ा लगाते हुए। ऑडिट फीस में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, 1 आउटर कॉलम में आप शो कर सकते हो। उसके बाद आपका क्या आएगा, सेल्स रिटर्न दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए सेल्स रिटर्न आपको दिख रहा है। तो ये सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना है, 2000 माइनस करना है हमको, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेल्स, अभी तक हम पहुंचे नहीं है सेल्स तक, तो बाय सेल्स इधर लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे माइनस रिटर्न, कितना रिटर्न है 2000, तो ये 2000 इनर कॉलम में हमने लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में जब तक हम सेल्स पे पहुंचेंगे तो ये हमने एटलीस्ट इतनी तो एंट्री करके रखी है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट दिया है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का हमें क्या दिया है 2300। तो हम यहाँ पे 2 डिस्काउंट बेड डेप्स के लिए हमको इसमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। नीचे लिख देती हूँ मैं डिस्काउंट, यहाँ पे 5 से 6 लाइन्स छोड़ दो, यहाँ पे 2-3 एडजस्टमेंट्स है। 2 डिस्काउंट, क्या लिखोगे 2 डिस्काउंट। उसके बाद में आउटर कॉलम में डायरेक्ट उसको शो कर सकते हो, ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होगा ना, 2300। उसके बाद में क्या दिया है बिल्डिंग, तो यहाँ पे बिल्डिंग कहाँ पे आएगी, फिक्स एसेट है, इस पे डेप्रिसिएशन भी बोला है हमको। देखिए क्वेश्चन में ये बिल्डिंग, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट भी होने वाला है, तो लाइन भी लीव करेंगे हम। तो यहाँ टॉप में एक्चुअली लैंड एंड बिल्डिंग की ही सबसे पहले हम लिखते हैं। यूजुअली फॉर्मेट वही होता है कि फिक्स एसेट्स को ऊपर लिखो। तो बिल्डिंग का हमें अमाउंट दिया है इधर 75,000, तो हम इनर कॉलम में 75,000 लिख लेते हैं, आउटर में बाद में इसको शो करेंगे। उसके बाद में दिया कैश एट बैंक, डेटर्स के यहाँ भी अराउंड 5-6 लाइन्स छोड़ के यहाँ पे कैश एट बैंक, स्पेस है काफ़ी क्योंकि मैंने फुल पेज है ना बैलेंस शीट के लिए ले लिया है। कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक हमको दिया है 12,000, यहाँ पे 12,000 लिख लेती हूँ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया है 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट यहीं पे लिख लेती हूँ। अभी ये हिडन एडजस्टमेंट है, नीचे तो कुछ बोला नहीं था इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट को रिलेटेड, तो ये इन्वेस्टमेंट, इसको इनर कॉलम में इसका 20,000 लिख लेते हैं, बाद में इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट भी हमको रिसीव के लिए। बी एंड
ये एंट्री को चाहिए तो इनर कॉलम के ना, तो इसको ये मतलब ये ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट है तो यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि और कुछ दिया नहीं है ना आगे इसके बारे में। तो टू इंटरेस्ट एक्रूड मतलब मिलना बाकी है, रिसीव होना बाकी है। तो 20,000 का 10% कितना होता है 2,000। सब कर सकते हैं, ये ऐड कर रहे हैं बार आउटर कॉलम में अभी का भी इसको शो कर दो 22,000 आउटर कॉलम में अमाउंट पहुंचा दो क्योंकि और एडजस्टमेंट इस पे नहीं है। और ये जो इंटरेस्ट की एंट्री है वो तुरंत की तुरंत ये साइड में लाके, ये इनकम है ना तो क्रेडिट साइड कहाँ पे शो करेंगे, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड के प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे बाय इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, INVT लिख लेती हूँ। इन्वेस्टमेंट कितना है 2,000, तो आउटर कॉलम में 2,000 हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया हमको, एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 मंथ, तो इसको भी यहाँ पे 2 एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट, ये भी इनर कॉलम में लिखेंगे। रीज़न यहाँ पे ये जो 9 मंथ्स बोला है तो फिर 12 मंथ्स कंप्लीट होना चाहिए ना 4,500, इसका भी एडजस्टमेंट यहीं कर लेते हैं हम। ऐड क्या जो अभी जो हमको वापस से इसको देना पड़ेगा ना, इसका एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग है वो 3 मंथ्स का। ऐड आउटस्टैंडिंग, OS मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स। तो अभी 1 महीने का कैसे निकालना बताइए, कैसे निकाल सकते हैं आप। 4,500 को जब भी 9 से डिवाइड करते हो क्योंकि यहाँ पे 9 मंथ्स की दी है ना एडवर्टीजमेंट चार्जेस, तो डिवाइड करोगे तो कितना आता है 9 5 जा 45, तो 500 आ जाएगा। अभी 500 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 3 से, 500 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 1,500 का क्या हुआ आउटस्टैंडिंग हो गया। क्या हो गया आउटस्टैंडिंग, अभी भी देना बाकी हमारी लायबिलिटीज, इसको प्लस करके अभी का भी इधर 6,000 दिखा देंगे। और ये जो 1,500 है ठीक है, ये 1,000 कैसे कैलकुलेट किया फिर से जरा से यहाँ पेंसिल से बता देती हूँ, फिर मैं रब डाउन कर दूंगी क्योंकि बार बार पेज टर्न में काफी प्रॉब्लम होती है। 4,500 को डिवाइड बाय 9 करोगे आप, ठीक है। डिवाइड बाय 9 करोगे तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 और ये 0 0, तो मतलब 500 हुआ 1 मंथ का। कितना हुआ 1 मंथ का 500 हुआ। तो फिर है ना ये जो 500 को हम मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स का करेंगे तो हमको 1,500 मिल जाएगा। तो ये 1,500 यही है। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट कर लेना। ये सब कैलकुलेशन तो इजी है, आपको पहले से ही आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से बाद में रब कर देती हूँ। यहाँ पे ये 1,500 हम अभी का अभी ये लायबिलिटीज है, हम लायबिलिटीज में ऊपर के टॉप के लाइंस कैपिटल्स के लिए छोड़ के ये जो पार्टनर्स कैपिटल हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं, कैपिटल्स करके हम दिखाने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे कैपिटल्स में नाम किस किस का आया, यहाँ पे टॉप में देखिए दया और क्षमा, तो हम इधर लिख लेंगे दया। और दया का के ऊपर एडजस्टमेंट भी है, दया के ऊपर एक एडजस्टमेंट क्या है वो भी फिर बाद में हम करेंगे इसमें। तो लाइंस छोड़ देते हैं, 4 5 6 लाइन छोड़ देते हैं यहाँ पे। क्रेडिट का अमाउंट बाद में उठाते हैं क्योंकि आगे का पहले डेबिट पूरा कॉलम ऑर्डर में कंप्लीट करेंगे तो तकलीफ नहीं होगी। आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट करके यहाँ पे हम लिख लेंगे, देना तो पड़ेगा ना। तो ये लायबिलिटीज है, कंपनी इज ऑब्लिगेटेड टू पे 1,500 आउटर कॉलम में हम शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से शो कर दिया। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्या दिया है रॉयल्टीज। रॉयल्टीज मैंने बोला भी प्राइमरी उस पर होती है इसलिए ट्रेडिंग के अंडर में आएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 रॉयल्टीज। क्या लिखेंगे तो इस तरीके से ये रॉयल्टीज यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे हम इसको क्या शो करेंगे, रॉयल्टीज का कितना दिया हुआ है 3,000। इस तरीके से अभी आते हैं क्रेडिट साइड के उसमें। क्रेडिट में अभी टॉप में दिया कैपिटल रिजर्व, ठीक। कैपिटल रिजर्व हमको कहाँ पे लिखना है लायबिलिटीज के अंडर में, तो लायबिलिटीज के अंडर में अंडर इसके लिख सकते हैं हम आउटस्टैंडिंग उसके कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे कितना दिया 14,500, तो 14,500। फिर नेक्स्ट दिया है कैपिटल्स, तो कैपिटल्स में दया का नाम लिख लेते हैं। दया का कितना है 1,60,000। इनर कॉलम में यहाँ पे लिख लेते हैं 1,60,000।
दया का। और इसमें एडजस्टमेंट आने वाला है, प्रॉफिट वगैरह जो भी होगा तो वो एडजस्टमेंट्स आएंगे, तो 2-3 लाइन लीव कर दी। उसके बाद में मैं लिख लेती हूँ क्षमा का। क्षमा के भी एक ही है क्षमा के, उस पर तो या तो प्रॉफिट या लॉस। क्षमा का कितना है 1,20,000, यहाँ पे 1,20,000 दिया है, वही मैंने लिख लिया 1,20,000। उसके बाद दिया है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को भी यहाँ पे हम लायबिलिटीज़ में यहाँ पे क्रेडिटर्स शो कर देते हैं। ज़्यादा फॉर्मेट की भी टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यूजुअली ध्यान रखो कि कैपिटल स्टॉक में आना चाहिए, और हो सके जहाँ तक है ना फिक्स्ड एसेट्स ऊपर आने चाहिए। अगर नहीं ये थोड़ा ऊपर नीचे कॉलम चला गया तो उसकी कोई इशू नहीं है, लेकिन कैपिटल्स आप ध्यान रखो कि टॉप में ही आने चाहिए। अभी क्रेडिटर्स हमारी कितना है यहाँ पे 98,000, तो 98,000 क्रेडिटर्स आउटर में ही लिख देते हैं, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, यहाँ पे दिया है हमें आरडीडी दिया है, ठीक है। ये आरडीडी दिया है, ये ट्रायल बैलेंस में दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है तो मतलब ये ओल्ड आरडीडी है। क्या है ये? ओल्ड आरडीडी है 1,800 का। तो हम ये बैड डेब्ट्स में यहाँ पे आएंगे। हमें पता है बैड डेब्ट्स में हमारे पास एडजस्टमेंट्स है, राइट। हमने इनर कॉलम में लिख लिया था, यहाँ पे मार्किंग नहीं की थी। यहाँ पे हमको मार्किंग किसके हिसाब से, यहाँ पे न्यू बैड डेब्ट्स इसमें ऐड होगा, न्यू बैड डेब्ट्स ऐड होगा, न्यू आरडीडी भी यहाँ पे बैड डेब्ट्स में ऐड होने वाला है उसके बाद में। तो मतलब हम यहाँ पे लाइंस लीव कर देते हैं न्यू बैड डेब्ट्स के लिए। हम बैड डेब्ट्स में 1-2 कितने लाइंस लीव कर देंगे, 1-2 और एक टोटल करने के लिए। तो तीसरे लाइन में चौथे लाइन में मतलब हम लिखेंगे लेस, माइनस करके भी लिख सकते हो आप, ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी। फिर आप इसका क्या लिखोगे 6,000, कितना दिया ओल्ड आरडीडी, कितना दिया 1,800, यहाँ पे दिया है 1,800, तो यहाँ पे ओल्ड आरडीडी 1,800 आप ऐसे लिख लोगे। उसका बाद में हम जो माइनस करना है ऊपर पहले अमाउंट फिल करने के बाद में ही इसको आउटर में हम दिखा सकते हैं, ठीक है। इसमें और एडजस्टमेंट्स है अभी। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है आपको, सेल्स, सेल्स दिया। सेल्स कहाँ लिखना है हमको, हमने सेल्स वैसे लिख के रखा है लेकिन अमाउंट नहीं लिखा है, तो सेल्स हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 2,85,000। यहाँ क्वेश्चन में हमको दिया 2,85,500, तो यहाँ 2,85,500 इसमें से माइनस होने वाला है। शायद अनरिकॉर्डेड सेल्स भी है, यहाँ पे इसको कर लेते हैं 382, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस। अरे ये आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटीज के अंडर में आएगा, देना बाकी है, ये लायबिलिटीज है। क्या है ये, लायबिलिटीज के अंडर में आएगा, तो इसको हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटीज, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस की आइटम है इसीलिए हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं शो करेंगे, ट्रायल बैलेंस में हमको दिया है। अगर ये है ना एडजस्टमेंट में दिया होता तो इसको एक इफेक्ट आता ट्रेडिंग में और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटीज में आता। यहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस में तो इसका इफेक्ट ओनली लायबिलिटीज के अंडर में आएगा ट्रायल बैलेंस में, इसीलिए तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना 700 का। तो यहाँ पे इसका अमाउंट 700। ज़्यादा से ज़्यादा केयरफुल रहो कि आप है ना यूनिट्स के नीचे यूनिट्स टेंस इस तरीके से लिखो तो आपको टोटलिंग में कंफर्टेबल होगा, नहीं तो टोटलिंग में गड़बड़ हो जाएगी तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको परचेस रिटर्न्स दिया है 4,000, तो ये परचेसेस में से जाके माइनस कर दो, माइनस रिटर्न्स। आई थिंक परचेसेस पे और कोई हमारे पास एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ के हिसाब से भी यहाँ पे कहीं पे भी परचेसेस को लेकर नहीं, सेल्स में है लेकिन परचेसेस में नहीं है, तो यहाँ पे से हम इसको माइनस करते हुए आउटर कॉलम में इसका अमाउंट 1,44,000 लिख सकते हैं। इस तरीके से 1,44,000 लिख लिया, ठीक है। तो ये हम अभी लास्ट कौन सा बचा, डिस्काउंट। डिस्काउंट कहाँ पे आएगा, पीडी में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में कितना डिस्काउंट दिया है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट, जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस है वो क्रेडिट साइड में आएंगे। तो यहाँ पे ये पीसी क्रेडिट साइड में क्रेडिट बैलेंसेस है, क्रेडिट में दिखाएंगे इसको पीसी क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट। और अगर ये हम डेबिट में दिखाते तो फिर उसको माइनस करना पड़ता है, जैसे आरडीडी में हमने माइनस साइन लगाया है, राइट। अगर हमने बोला प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लेके जाऊंगी मैं, तो यहाँ पे माइनस करना है फिर हमको, राइट। तो यहाँ पे से ये डिस्काउंट को हम पीसी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में डिस्काउंट लिखेंगे, क्योंकि ये इनकम हो गई, परचेसिंग के टाइम पे दिया होगा डिस्काउंट क्रेडिटर ने हमको, तो 1,800। तो इस तरीके से ये सारा ट्रायल बैलेंस का हमने
सारे जो है आइटम्स वो ट्रांसफ़र कर दिया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्विकली कर लेते ताकि सम फटाफट हमारा हो जाए। ठीक है, तो अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक पे। यहाँ पे एक ही अमाउंट दिया है, जस्ट 2-3 लाइन ऊपर बस यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख लेती हूँ मैं। एक ही अमाउंट दिया है ना हमको, तो हम इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में एक अमाउंट है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में इसको शो कर देंगे। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स के अंडर में हमने लिखा हुआ भी है बाइफर्केशन में, राइट। तो हम फटाफट टाइम नहीं लगेगी ज़्यादा। क्लोजिंग स्टॉक कितना, 40,000 का, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट डेप्रिशिएट बिल्डिंग, यहीं पे हम डेप्रिसिएशन इसका माइनस कर लेते हैं। टॉप में बिल्डिंग के यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस डेप्रिसिएशन, कितने % का डेप्रिसिएशन है, ब्रैकेट में लिख लो। यहाँ पे दिया है 5%, कितना दिया है 5%। तो अभी इस पे 5% आप कैलकुलेट करोगे तो फिर आपका कितना आना चाहिए, चेक कीजिए कितना आना चाहिए। 5% कैलकुलेट करोगे तो डेप्रिसिएशन 3750 आना चाहिए ना। कैसे आएगा, यहाँ पे पेंसिल से यहीं पे दिखा देती हूँ, पेजेस टर्निंग में बहुत टाइम जाता है। यहाँ पे ये जो 75,000 आपका दिया है, बाद में मुझे रब करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5/100 करना है, तो 0 कैंसिल हो गया। आप नहीं भी कैलकुलेट करते हो तो आपको इतना याद रखना है कि 2 0 काट दो भाई और मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो 750 से। तो मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0, क्योंकि 5 0 0 हुआ ना। फिर 5 5 25 का 5 कैरी ओवर 2 किया। यहाँ पे कैरी ओवर 2 करने के बाद में आपका 5 7 35, कितना होता है 35 प्लस 2 37। तो इस तरीके से ये 7 और ये 3, और इसको क्या कर देना है, हमको माइनस कर देना है। माइनस करना, यहाँ पे तुरंत हम माइनस कर देते हैं। 0 - 0 0, 0 - 5 पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 9 कर लो, यहाँ पे 9 कर लो, बोरो करने तो जाने वाला है ना। ये यहाँ पे 10 कर लो, सॉरी यहाँ पे 9 कर लो और यहाँ पे 4 कर दो। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 - 5 के करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। फिर 9 - 7 करेंगे तो 2 आएगा। फिर 4 - 3 करेंगे तो 1 और ये 7। तो 71,250 आउटर कॉलम में अमाउंट आ गया। ये 3750 हम डेप्रिसिएशन करके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हमको दिखाना है। तो हम इधर लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन इस तरीके से, और ये 2 डेप्रिसिएशन लिख लिया। तो अब हमारे पास 2 आइटम पे है ना, एक तो बिल्डिंग पे है, 2 एसेट्स पे, एक बिल्डिंग पे और एक मशीनरी पे आने वाला है। तो हम इनर कॉलम में ही अमाउंट लिख लेते हैं 3750, बाद में सम अप करके आउटर कॉलम में उसको शो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम लोग इनर कॉलम में कर लेते हैं तो ईजी हो जाता है। 3% हमको कैलकुलेट करना है मशीनरी पे, तो मशीनरी के यहाँ पे आएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3%। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे आपको आइडिया दी थी, आप वो आइडिया को यूज कर सकते हो। आपको साइड में कहाँ पे लेके जाके करने की जरूरत नहीं है। ये 2 0 तो आपका हट ही जाने वाले, और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। तो 3 8 कितना होता है 24, 3 8 24। फिर 3 ये कैरी ओवर 2 किया आपने, 3 8 24, 4 इधर लिख लिया, कैरी ओवर 2 किया, 3 4 12, 12 and 2 44, तो 44 का 4 लिखा, 12 and 2 14, 14 का 4 लिखा इधर, और यहाँ पे कैरी ओवर 1 किया। फिर 3 1 3 and 1 4, फिर 3 1 3। तो इस तरीके से 3,444, तो ये 44 आ गया। मैं 44 वही बार बार यहाँ पे 44 लिखने के बाद 44 मुंह में आ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिख लिया, और इमीडिएटली इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी कर लो। अभी सब्ट्रैक्शन के लिए ये पहले रब कर लो यहाँ से जरा सा, पेंसिल का यूटिलाइज करोगे, टाइम सेव हो जाएगी। छोटी छोटी आपको कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है ना, आपका सम पूरा देखा जाएगा। फिर यहाँ पे आप माइनस जब करते हो तो ये हो गया आपका 10, लेकिन ये हो गया 9 और ये हो गया 7। अब माइनस करो तो 10 - 4 कितना होता है 6, तो आउटर कॉलम में यहाँ पे 6। फिर 9 - 4 कितना होता है 5, राइट। फिर उसके बाद में 7 - 4 कितना होता है 3, फिर 4 - 3 कितना होता है 1, और ये 1 और ये वाला लैक्स वाला 1। तो इस तरीके से 1,11,356 नेट हो गया। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन के कॉलम में लिख लेते हैं। यहाँ पे नीचे हमने लिखा है ना मशीनरी, ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एडजस्टमेंट्स है ना, तो इसके डबल इफेक्ट हम शो कर रहे हैं ना। कितना था 3,444, राइट।
अब इसको सम अप करके फटक से बाहर आउटर कॉलम में डाल दो। तो यहाँ पे आया 4, 9, 11, कैसे हुआ 7 + 4 11 होता है ना, तो यहाँ पे 1 हो गया, राइट। तो कितना हो गया 1 + 3 4, 4 + 3 7। तो इस तरीके से 7194 हमने आउटर कॉलम में शो कर दिया। अब कहाँ पे आएंगे, वापस से हम देखेंगे कि क्या दिया है। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड वाला, तो ये हम बिल्स के यहाँ पे आएंगे, वहां से माइनस करेंगे डिसऑनर्ड बिल। डिसऑनर्ड, जो डिसऑनर्ड हो गया है बिल, माइनस कर दो, कितना है 3000। तो 3000 यहाँ से माइनस करके, और कोई बिल्स रिसीवेबल में दूसरा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, राइट। तो इसको माइनस करके आउटर कॉलम में आप दिखा दोगे 25,000। यहाँ पे प्रॉपर लिखने के टाइम पे अच्छे से आपने लिख लिया ऑर्डर्स में, यूनिट्स एंड टेंस एंड हंड्रेड्स के उसमें, ठीक है। फिर यार नेक्स्ट इसकी दूसरा इफेक्ट यहीं पे जा रहा है, वो डेटर्स के अंडर में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, डेटर्स में। तो डेटर्स में ऐड बिल्स रिसीवेबल कर देंगे, बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे हम, ठीक है। फिर बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कितना दिया हमको 3000, तो यहाँ पे 3000 लिख लेंगे। ये हो गया, ये बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड का है, तो यहाँ पे डिसऑनर्ड भी मेंशन कर लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड का 3000। उसके बाद में आपको और भी इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स करने हैं डेटर्स पे, और एडजस्टमेंट है इसके पहले ये इसका टोटल इधर रख लेते हैं हम 5531, ठीक है। अभी मुझे पता है कि आपको अभी आने लग गया होगा कैसे टोटल करना है, पहले भी आता था, फिर भी मैंने मेरी तरफ से एक बार बताया। प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स यहाँ पे दिया हुआ ही है हमको डिटेल्स में, और क्या क्या करना है यहाँ पे जस्ट क्लिक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके पहले अभी गुड्स वाला ले लेते हैं। गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया, तो ड्राइंग्स करके, तो ड्राइंग्स है तो उसके ना कैपिटल कम होना चाहिए, दया का क्या होना चाहिए, कैपिटल कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेस ड्राइंग्स करेंगे, क्या करेंगे, लेस ड्राइंग्स, उसका कैपिटल हम डिक्रीज कर देंगे। लेस ड्राइंग्स कितना 1000 का, तो यहाँ से 1000 दया के कैपिटल में से एक तो माइनस होना है, दूसरा इफेक्ट भी इसका आने वाला है। इधर मैं 1,59,000 लिख लेती हूँ, ठीक है। ये हो गया 1,50,000। अब आएंगे कहाँ पे, यहाँ पे हम रेट ट्रेडिंग अकाउंट में भी इसका इफेक्ट हमको शो करना है। बाय गुड्स टेकन बाय दया, गुड्स टेकन बाय दया, यहाँ पे मैं लाइन 2 लाइन यूज करनी चाहिए थी, आउटर कॉलम में डाल देती हूँ 1000, ठीक है। इस तरीके से इसका डबल इफेक्ट हमने दिखा दिया, 1000 आउटर में डाल दिया। इसके बाद अब कहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट इसमें आते हैं ये राइट ऑफ वाला, राइट ऑफ 1800 एज अ बेड डेब्ट। सो ये भी किसके पास होने वाला है, ये हमारे डेटर्स पे हमको राइट ऑफ करना है। लेकिन उसके पहले हमारे पास अगर कोई अनरिकॉर्डेड वगैरह है तो हमको वो भी चेक करना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल्स के बारे में बात है, और जो अनरिकॉर्डेड सेल्स है वो डेटा से रिलेटेड है, पहले भी बात हो चुकी है। तो इधर लिखेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड, हम यहाँ पे लिख लेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स। और फिर यहाँ से हम कितना, अनरिकॉर्डेड 6000 है, वो क्या करना है, ऐड करते हैं हम। अनरिकॉर्डेड सेल्स होता है उसको, मतलब डेटर्स हमारा इंक्रीज होगा ना, हमने उनको बेचा है माल, वो देंगे फ्यूचर में हमको पैसा, इसलिए हमारा डेटर्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो 1,41,500 हो गया यहाँ पे। इसके बाद में हम यहाँ पे माइनस करना है हमको, पहले इसकी एंट्री अनरिकॉर्डेड सेल्स की भी इधर शो कर देते हैं, ऐड, इधर सेल्स में ऐड भी करना है ना, यहाँ पे ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो इसका जब अनरिकॉर्डेड सेल्स आएगा तो इसका अनरिकॉर्डेड सेल्स यहाँ पे 6000, यहाँ पे भी हम इसको यहाँ पे भी लिख लेंगे। तो हमारा बाहर आउटर कॉलम में जो ट्रांजैक्शन आएगा वो टोटल करने पे आपको 2,89,500 होना चाहिए। अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, बहुत टाइम लग जा रही है, 0 करके प्लस कराओ, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद ये लास्ट हमारा ये हो चुका, अब ये लास्ट ही बचा है। तो ये बेड डेब्ट्स का पहले यहाँ पे दिखा देते हैं, अभी माइनस बेड डेब्ट्स को क्या करेंगे, पहले बेड डेब्ट्स को माइनस करने के बाद आप आरडीडी कैलकुलेट करोगे। तो आपने क्या क्या एडजस्टमेंट किया, देखिए डेटर्स का, आप देखिए सन्डी डेटर्स में आपने ऐड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड किया, ठीक है। उसके बाद में आपने अनरिकॉर्डेड सेल्स किया, अनरिकॉर्डेड सेल्स के बाद में आपको अभी बेड डेब्ट्स का माइनस करके दिखाना है, और फिर जितना बचेगा उस पे हम है ना कैलकुलेट करने वाले हैं आरडीडी। तो हम लेस बेड डेब्ट्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस बेड डेब्ट्स, और कितना है
ये न्यू बेड डेप्थ से क्या है, न्यू बेड डेप्थ कभी भी माइनस करते, ओल्ड तो हम सीधा पीडी के अंडर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 1800 हम यहाँ से माइनस करेंगे, तो हमें 1800 माइनस करने के बाद 1,39,700 मिलेगा। कि उसमें बहुत लेंदी हो जाता है ना बेटा, इसलिए भी आप लोग को मैं 0 - 0 0 - 0 ये नहीं बता रही हूँ अभी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। RDD वो आपको अभी प्रैक्टिस कर लेनी है। 5% ये न्यू RDD है, इसीलिए हम यहाँ से इसको लेस करेंगे। जब भी आप 1,39,700 पे 5% कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे ही बता देती हूँ, 1,39,700 पे 5% जब आप कैलकुलेट करते हो तो 5/100, तो ये 0 तो आपके 2 उड़ जाने वाले हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो आपको फिर कितना आना चाहिए, 6985 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 6985। इस तरीके से यहाँ पे आप लिख लोगे और इसको क्या करोगे, माइनस करके नेट डेटर्स जो आपका है वो फिर 1,32,715, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ले लिया। और अभी ये जो RDD का अमाउंट है एंड बेड डेप्थ का, न्यू बेड डेप्थ और RDD ये दोनों हमको रिकॉर्ड करनी है ना, इन दोनों को हमने रिकॉर्ड नहीं किया अभी तक पीडी के अंडर में, तो इसको पीडी में ले जाते हैं। पीडी में लेके जाके यहाँ पे हमको ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड न्यू बेड डेप्थ। न्यू बेड डेप्थ हमको 1,800 दिया है, तो 1,800 यहाँ पे प्लस ऐड आपको क्या बोला है, RDD, ऐड आपको न्यू RDD भी ऐड करने बोला है। ओल्ड को तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे ऐड न्यू RDD 6985। फिर इसको यहाँ से माइनस करेंगे, ये सारे ऐड करके फिर माइनस करेंगे, तो यहाँ पे ये 5 8 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 और ये 9, और अभी 9785 में से 1,800 जब आप माइनस करोगे तो आपको 7985 मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे जो भी थे हमने एडजस्टमेंट भी कवर अप कर लिया। अभी फटाफट टोटल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी टोटलिंग के लिए हम आ जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है कि ग्रॉस लॉस, आप जब देखोगे तो आपको ये देख के कॉलम पता चलता है कि आपका है ना क्रेडिट साइड ही क्या है, ज़्यादा है। तो आप क्या करो, क्रेडिट साइड में इसको क्लोज करो, एक लाइन लीव करो जहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट आप लेके आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फटाफट आप जब टोटल करोगे ये कॉलम में, तो एक बार खाली इसका ट्रेडिंग का दिखाती हूँ आपको। 0 + 0 0 करते हुए आप यहाँ पे 0, ये 0, यहाँ पे ये 5, यहाँ पे 9 + 1 10, ठीक है। तो 10 का 0 कैरी ओवर 1 किया आपने, 1 + 8 9, 9 + 4 कितना आएगा 13, 13 का 3 लिखा, कैरी ओवर 1 किया, 1 + 2 3 हो गया, तो 3,30,500 इस तरीके से हो गया। यहाँ पे भी सेम लाइन में यहाँ पे भी यही अमाउंट पहले लिख लोगे, फिर बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, और वो बैलेंसिंग फिगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा, जो कि आपका जब आप माइनस करोगे यहाँ पे इन्हीं को टोटल करके यहाँ पे पेंसिल से टोटल रख लो। ये 3 3 0 0 वाले ना, तो 1 2 3 0, फिर 5 + 4 9 9 and 9 18 18 and 3 21, कैरी ओवर 2, 1 इधर लिख लिया, 8 8 + 4 12, 12 का 2 कैरी ओवर 1, ये 2, तो 2,21,000 जब आप इसमें से माइनस करोगे तो देखो ये हो गया। आप रिवर्स माइनस कर लो, 0 - 0 0, फिर 5, फिर 0 - 1 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हो गया 2 और इधर हो गया 10, तो 10 - 1 किया तो 9, और ये 2 - 2 0, और ये 3 - 2 1, तो 1,09,500। इसको 2 ग्रॉस प्रॉफिट करके अभी लिख लोगे, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका बैलेंसिंग फिगर इसलिए कैरिड डाउन है। अब इसको कहाँ पे फॉरवर्ड कर रहे हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस में। कभी भी ये क्रॉस में आएगा, यहाँ से अभी ये क्रॉस में आएगा, जब नेक्स्ट हम लोग लेजर में ट्रांसफर करते तो यहाँ पे तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ब्रॉड डाउन, यहाँ पे आएगा ब्रॉड डाउन आउटर कॉलम में 1,09,500। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यही साइड है ना आपका, क्रेडिट साइड ही मोर दिख रहा है। तो क्रेडिट साइड का जब आप टोटल करते हो, क्रेडिट का टोटल करते हो, तो आपका क्रेडिट साइड पे जब आप टोटल करोगे तो फिर आपको 1,13,300 मिलना चाहिए। इसकी टोटलिंग नहीं बता रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लंबा हो रहा है, स्लो जा रहे हैं ना इसलिए। और यहाँ पे भी इसका यहाँ पे भी दिखा देंगे 1 लाख, सेम लाइन में सेम कॉपी करेंगे, 1,00,000
13,300 और ये सबका पहले टोटल, ये सबका टोटल होने के बाद में आप ये माइनस करोगे 1,13,300 तो आपको 88,621 मिलेगा। और अब आपको पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका ये बैलेंसिंग फिगर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे काम आने वाला इक्वल है। इक्वल जब आप डिवाइड बाय 2 करते हो तो यहाँ पे डेसिमल में आ जाता है। जब इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको 4 जैसे इसको दिखा भी देती हूँ मैं आपको 88621, ठीक है। बाद में सब मुझे पेंसिल का रब करना है। डिवाइड बाय 2 करूंगी मैं तो यहाँ पे मुझे 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 3 ज़ा 1 ज़ा और ये है ना 1 बचता तो 1 तो 2 के टेबल में आता नहीं, इसलिए डेसिमल करके फिर 5 आता है 0.5। तो मैं 0.5 रखने के बजाय क्या करूंगी, एक को मैं ना यहाँ पे जो 443 ये इनका इक्वल जब डिवाइड करोगे आप तो 88,621 को तो आपको इस तरीके से यहाँ पे 5 पॉइंट फिर बाद में आपको मिलेगा ना। तो उसके बदले आप क्या कर दोगे, उसके 11 कर दोगे। उसको क्या कर देंगे हम 11 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनर कॉलम में लिख लेंगे 44,3,1 कर देंगे। 0.5 के बदले उसको 10 बना देंगे और दूसरे को फिर हम क्या देंगे 44,3,10 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। तो ये कहाँ पे जाने वाला है, टू नेट प्रॉफिट है, इसको ट्रांसफर करोगे आप टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड TRFD टू किसको अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट। तो किस किस का कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे दया एंड क्षमा का, ठीक है। तो ये हो गया। और अब यहाँ पे इसको ट्रांसफर करोगे तो ये क्रेडिट साइड में मतलब लायबिलिटीज के अंडर में आने वाला है। तो यहाँ पे दया के यहाँ पे आपका आपने कितना अमाउंट लिया था 44,311 दया का, इसका टोटल आप जब करोगे तो आपको कितना आएगा 113 और ये 0 एंड ये 1 यहाँ पे तो कैरी ओवर करने पे ये 203,311 हो गया। फिर क्षमा के इसमें भी ऐड करोगे आप, ये क्या है नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे मेंशन कर लोगे नेट प्रॉफिट, यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट लिख लोगे, मेंशन कर लोगे। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, इसको 44,310 इसका हुआ तो 164,310। इस तरीके से पूरा लिखने के बाद में सारे हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं, सारे बैलेंसेस हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। इसको जब आप टोटल करोगे लास्ट में तो फिर आपको क्या मिलना चाहिए 4,82,321। टोटलिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है बेटा। अभी मैं इसमें टोटलिंग में एकदम बाहर ही इसमें टोटलिंग में नहीं जा पा रही हूँ मैं, काफ़ी फिर बहुत टाइम चली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दोनों साइड में जब आप टोटल करने पे दोनों साइड में आपको 4,82,321 जाएगा। अगर आपको ऐसे लगता है अरे मैं इसने टोटल नहीं बताई तो आप थोड़ा बैठ के टोटल की प्रैक्टिस करो खुद से, ठीक है। सो यहीं पे सेशन खत्म करते हैं, हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड बेल आइकॉन बटन पे दबाना मत भूलिएगा।